जैसा कि आपको पता है कि आज के ज़माने में बीमारियों से लड़ने के लिए अलग अलग तरीके से इलाज किया जाता है और कराया जाता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कपिंग थेरेपी, जिसको उर्दू में हजामा कहते हैं, कि हजामा क्या है, हजामा किया कैसे जाता है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कपिंग थेरेपी या हजामा होता क्या है। कपिंग थेरेपी एक एंशियंट ट्रीटमेंट है, यानी कि बहुत ही पुराना इलाज है। कपिंग थेरेपी जिसमें डॉक्टर्स कप्स एंड सक्शन पाइप का इस्तेमाल करते हैं। कपिंग थेरेपी जिसमें डॉक्टर कप्स एंड सक्शन पाइप की मदद से एक खास जगह पर पंप क्रिएट कर देते हैं, जिसको 3 से 5 मिनट तक की होल्ड किया जाता है। बहुत सारी पुरानी किताबों में पढ़ने को मिला है कि हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे आबा अजदाद थे, वो कपिंग थेरेपी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे। कपिंग थेरेपी का इस्तेमाल सबसे पहले एनिमल हंस यानी कि जानवरों की सींग के जरिए किया जाता था। उसके बाद दुनिया आगे बढ़ती गई, फिर बांसों के जरिए कपिंग थेरेपी की जाने लगी और आज के वक्त में कपिंग थेरेपी प्लास्टिक के कप्स और बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स के थ्रू कपिंग थेरेपी या हजामा किया जाता है। कपिंग थेरेपी बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 वेट कपिंग थेरेपी, नंबर 2 ड्राई कपिंग थेरेपी। कपिंग थेरेपी इस्तेमाल किया जाता है इन बीमारियों में। नंबर 1 एनीमिया, फाइब्रोमाइल्जिया, माइग्रेन, ब्लड फ्लो बैलेंसिंग, पेन रिडक्शन, एंजाइटी और डिप्रेशन, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें कपिंग थेरेपी और लीच थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कपिंग थेरेपी के साइड इफेक्ट्स के बारे में। कपिंग थेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा डिसकम्फर्ट फील हो सकता है, हल्की सी ब्राउजिंग हो सकती है। जहाँ पर आपकी कपिंग थेरेपी की गई है वहाँ पर आपको जलन महसूस हो सकती है। बट अगर बात करें इसके एडवांटेज या इसके बेनिफिट्स के बारे में तो वो गिनाना इम्पॉसिबल है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बेस्ट मेडिकल सेंटर के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका नाम है अल हकीम यूनानी मेडिकेयर सेंटर। बेसिकली इनके 2 सेंटर हैं। एक है दिल्ली में, जिसका एड्रेस आपको आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, और जो दूसरा सेंटर है वो है मुंबई में। मुंबई का जो सेंटर है, जो कॉन्टैक्ट डिटेल है, वो भी आपको आपकी स्क्रीन पर। चलिए अब देखते हैं कि कपिंग थेरेपी किस तरीके से की जाती है। कपिंग थेरेपी करने से पहले सबसे पहले आपकी बॉडी को क्लीन किया जाता है और जिस जगह पर थेरेपी करनी है वहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्चर अप्लाई किया जाता है। मॉइस्चर अप्लाई करने के बाद अब कप का साइज डिसाइड किया जाता है। ये आपको किस जगह पर कपिंग करना है, उसकी साइज़ क्या रहेगी, उस हिसाब से कप अप्लाई किया जाता है। और क्या खास बात जो है आपके सेंटर पे, जो आपके सेंटर पे लोगों का आना चाहिए? सबसे बड़ी खासियत है कि हमारे यहाँ बहुत काबिल हुक्मा साहब बैठते हैं, हकीम जी। जैसे कि हमारे सब पास जो है एक हकीम ज़ियाउद्दीन साहब हैं, काफ़ी नामी गिरामी शख्सियत हैं और दिल्ली में तकरीबन लोग जानते हैं। ये राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से रिटायर हैं और यहाँ पे तवील अरसे से रह रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी कामयाब भी हैं और बहुत ही मोतबर हैं, जिसकी वजह से लोग बाहर के लोग भी इनसे इलाज कराते हैं। अच्छा, कोई गरीब है अगर, तो क्या कोई ऑफर कभी किसी दिन ऐसा कुछ किया है आपने, कैंप लगाते हो या ऐसा कुछ करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब महीने में 1-2 कैंप लगाते हैं। जैसे हिजामा कैंप होता है, जैसे अगर हमने किसी से कह दिया कि भाई 1200 रुपये चार्ज है, ठीक, तो सोचेगा कि यार ज़्यादा लग रहा है, तो फिर उसको ये भी हम बताते हैं कि ऐसा है कि हम महीने में 1-2 बार कैंप भी लगाते हैं, जिसमें मतलब 50% हो जाता है। तो हम 600 रुपया कर देते हैं एक सिटिंग का, जिसमें चाहे 14 कप लगे या 20 कप लगे, कप का कोई इशू नहीं होता है, कप का कोई भी इशू नहीं होता है। तो फिर लोग उस टाइम भी आ जाते हैं। जैसे सुन्नत डेज जो होती है अब महीने में 3 दिन, उस दिन हम कैंप लगा देते हैं, तो उस दिन भी लोग आते कराते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके इस सेंटर पे कोई भी मरीज क्यों आए? मेरे सेंटर पर मरीज़ इसलिए आए कि उसको सेटिस्फेक्शन इंशाल्लाह हासिल होगा, इस लिहाज से भी कि यहाँ पर बहुत ही तजुर्बेकार अतिबा बैठते हैं। जो दवाएं यहाँ पर अवेलेबल हैं ये हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग होती है ख़ास तौर से, ताकि उसकी क्वालिटीज़ को मेंटेन किया जाए। आप बहुत तजुर्बाकार डॉक्टर हैं, ज़्यादातर लोग आपको जानते हैं इस इलाके में, तो आप अपने तजुर्बे की बुनियाद पर ऐसा क्या कह सकते हैं कि कुछ बीमारियाँ ऐसी क्या क्या ख़ास हैं जो कॉमन है ज़्यादातर लोगों को, चाहे वो मर्द हों, औरतें हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, कुछ ऐसी कौन सी बीमारियाँ हैं जिनका इलाज आपके यहाँ ज़रूर इंशाल्लाह हो जाएगा? देखिए, बीमारी और इलाज के ताल्लुक़ से एक बात बहुत वाज़ेह है कि जो इमरजेंसीज़ के इश्यूज़ हैं, जिनमें हाईली एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है या बहुत ही यानी सर्जरी के अलावा उसका कोई इलाज नहीं, ऐसे 3 एरियाज़ में हम एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ, एलोपैथिक हॉस्पिटल की तरफ पेशेंट को रिफ़र करते हैं। हम कतई ये दावा नहीं करते कि हमारे पास हर मर्ज़ का इलाज है, लेकिन मेडिसिनली हम बहुत रिच हैं। जितनी भी क्रॉनिक बीमारियां हो सकती हैं, चाहे वो ब्रोंकाइटिस हो, एस्थमा हो, टॉन्सिलाइटिस हो, साइनोसाइटिस हो, ये सब हमारे यहाँ केसेस होते हैं। पेट की बीमारियों में ख़ास तौर से इंडाइजेशन, हेपेटाइटिस और इवन ये जो
कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, इसके बहुत सी बीमारियां, इस तरह के बहुत से मरीज़ हमारे पास आते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि वो मुतमईन होकर के जाते हैं और हम उनका बहुत शाफी इलाज करते हैं। तो एक तो स्किन डिजीज़ में, डाइजेस्टिव डिजीज़ में और मेंटल डिजीज़ में भी जो ज़ोफ़े दिमाग से ताल्लुक़ रखते हैं बीमारियां, उन सब में हमारे यहाँ बहुत ही शाफी इलाज है और लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। इसीलिए आपको हैरत होगी, अभी भी आज ही हमारे पास अलीगढ़ से एक टीम आई हुई थी इलाज के सिलसिले में और दिल्ली से बाहर के भी पेशेंट अच्छे खासे आ रहे हैं। कुछ लोग अमेरिका से भी वो कंटेक्ट करते हैं, कंसल्ट करते हैं। इसी तरह से सऊदी में भी, यानी सऊदी अरब के पेशेंट्स भी आ रहे हैं, यमन के पेशेंट्स भी आए हैं, अभी पिछले हफ्ते ही आए हैं। अमेरिका में भी कुछ हमारे मरीज़ रहते हैं जो यहाँ से कंसल्टेशन करते हैं और उनकी दवाएं यहाँ से भेजी जाती हैं उनको। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे लोगों को वाक़फ़ियत हो रही है वो हमारे सेंटर से रुजू कर रहे हैं और उनको उससे फ़ायदा पहुँच रहा है।